सलाम चुले नमस्कार। मैं आरजे शेना, जितने भी लिसनर, जितने भी व्यूवर्स जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप सबका वेलकम करना चाहेंगे। आज बहुत ही स्पेशल इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के साथ फिर से आपके साथ रूबरू हो रही हूँ। आज जो हमारे पॉडकास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं, स्पेशली फॉर दोस्त जो यहाँ पे स्नो सिक्की के लवर्स हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है जो हमारे पॉडकास्ट को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल करने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे सीआरएस में सबसे पहले आपका वेलकम करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रेडियो द्रास, और इसके अलावा इंडियन आर्मी का हम बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि रेडियो के माध्यम से बहुत से लोगों का जो एक डिमांड रहता है या लोगों को एक मैसेज पहुंचाना होता है, स्पेशली यूथ्स के लिए वो एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो वेलकम सर। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं सादिक अली। तो सर आपका जो इंट्रोडक्शन हम जानना चाहेंगे सबसे पहले। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है सादिक अली और मैं कुक्सते से बिलोंग करता हूँ, और मेरा बचपन से ही ऐसे विंटर स्पोर्ट्स में शौक़ रहा है। और जब हम बचपन में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मुझे आज भी याद है कि जब हम 2004 में पहली बार यहाँ कारगिल में हमारे यूथ सिटीजन स्पोर्ट्स ने स्नो स्की का एक प्रोग्राम, छोटा सा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, तब से हम लोग इसके साथ जुड़े हैं। मैं और मेरी काफ़ी टीम इसके साथ जुड़ी हैं, तो इसके साथ कंटिन्यू आज तक हम इस स्नो स्की के साथ जुड़े हुए हैं। तो सर जैसे कि आपने कहा कि स्नो सिकी आपका बचपन का एक सपना था, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे स्नो सिकी होता क्या है सर? बेसिकली स्नो स्की, इस नाम से ही हम समझ सकते हैं कि स्नो में जो एक सबसे पहले तो ये आप जान लो कि ये कैनेडियन एरिया जो कंट्री से वहाँ से स्टार्ट हो गया था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। तो लाइकवाइज हमारे लद्दाख में भी बहुत बर्फ़ होती है, तो इसलिए हमारे यहाँ भी ये स्नो स्की का रिवाज बहुत पहले से चला आ रहा है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे दिग्गज उससे पहले भी हमारे जो इंसेस्टर थे उन्होंने रिस्की किया था। जैसे मुझे याद है, आज भी याद है कि हमारे जो जुमा खान साहब है, हमने उसका भी नाम बहुत सुना था, लेकिन बदकिस्मती हम उनसे नहीं मिल पाए। लेकिन इसके बाद हमारे दराज से और भी बहुत से लोग जो स्की इंस्ट्रक्टर रह चुके थे, इसके बाद लद्दाख स्काउट से हमारे को सिखाने के लिए बहुत से लोग आए थे। तो इसी तरह हम लोग इस गेम के साथ जुड़े रहे 2004 से। तो इसका बड़ा स्कोप देखा गया हमारे। इसके बाद जब यूथ सर्विस स्पोर्ट ने ये गेम स्टार्ट किया, इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने कारगिल में एक और गेम स्टार्ट किया था स्पेशली स्नो स्की के लिए। तो इस तरह से ये गेम कारगिल में बहुत से लोगों को भाता गया, तो इंटरेस्ट भी लेने के लिए मेरे ख्याल से बहुत से लोग आते गए, इसके साथ जुड़ता गया। तो इसके बाद टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने 2010 में हम में से कम 10-12 लोग थे जो कि इस गेम में इंटरेस्ट रखते थे, उनको भेजा गया गुलमर्ग में, जहाँ पर हमने प्रोफेशनल कोर्स सीखा। वहाँ पर एक्चुअल जो बेसिक कोर्सेज होता है, इंटरमीडिएट कोर्स होता है, इवन एडवांस कोर्स होता है, वो सारे कोर्स हम लोगों ने टेक्निकली हम लोगों ने वहाँ पे ये कोर्स कंप्लीट किया। तो इसी तरह की लद्दाख में ये गेम बढ़ता गया। तो आज भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लेवल पर ये जो स्नो स्की का इवेंट बहुत है, माशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल पर चलता है, और हमारे लद्दाख के यूथ भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं। तो सर जैसे कि यूथ्स की बात करें तो इसमें जो है यूथ्स के लिए क्या बेनिफिट रहता है? बेशक यूथ्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, स्पेशली विंटर स्पोर्ट्स की बात करें। अगर हम इसके अलावा जैसे दूसरी गेम जैसे क्रिकेट होगा, फुटबॉल होगा, भले ही बहुत ही अच्छा गेम है, लेकिन उसमें आपको कंपटीटर बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि डाउन से आपको पता है दिल्ली वगैरह जितने भी एरिया से वहाँ तो क्रिकेट हर जगह खेली जाती है। तो इसके हमारे जो स्पोर्ट्स लवर होते हैं एज ए हॉबी खेल सकते हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। बट ये जो स्नो स्की का इवेंट है, इवन विंटर स्पोर्ट्स है, उसमें कंपटीटर हमको ज़्यादा मिलते नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा हमारे इंडिया में हर जगह खेली नहीं जाती, क्योंकि गुलमर्ग है, मनाली है, उत्तराखंड है, और इवन जो लद्दाख है, उसी एरियाज़ में खेले जाते हैं। तो मुझे लगता है यूथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि जिस तरह से कंपटीटर बहुत कम है इस लाइन में। और अभी तो रिसेंटली हमारे लद्दाख, हमारे एलजी साहब ने स्पोर्ट पॉलिसी को भी अनाउंस किया। लद्दाख में स्पोर्ट पॉलिसी भी बना हुआ है। उसके अगर पॉलिसी को देखा जाए तो स्पोर्ट्स लवर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मैंने, चाहे कोई भी स्पोर्ट हो, अगर उसने नेशनल में मेडल लिया होगा या इंटरनेशनल में मेडल लिया होगा, तो उसको बहुत अच्छा कोटा मिल जाता है हर एक डिपार्टमेंट में। चाहे आप पुलिस में जाओ, फिज़िकल अगर आप टीचर के लिए अगर आप अप्लाई करो, या बाकी डिपार्टमेंट में, तो मेरे ख्याल से यूथ्स के लिए बहुत ज़्यादा
बेनिफिट है इन जैसे गेमों में। स्पेशली अगर मैं आइस हॉकी की बात करूँ, जी। हमारे लद्दाख में बहुत ज़बरदस्त गेम खेली जाती है। आज हर एक बच्चा हर घर से हमारे यहाँ आइस हॉकी खेलते हैं। इसी जी। तरह स्नो स्की भी आजकल देखो पिछले कई सालों से उभरता हुआ एक गेम हम देख रहे हैं, और हम भी अपने हिसाब से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मैं लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं उसका हेड कोच भी हूँ। तो हमारी तो मकसद यही है कि यूथ्स को किसी भी तरह से ऐसे गेमों में हम लोग को लाना है। अभी बहुत से ऐसे यूथ्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, उनका स्टैमिना मज़बूत होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको जो इक्विपमेंट्स है या ट्रेनिंग है बहुत कम मिल जाता है। जी, बिल्कुल। तो हमारा तो मकसद यही है कि किसी भी तरह से उनको उस जगह तक लाना, क्योंकि ये इक्विपमेंट्स इट्स बियॉन्ड हमारे रीच के, बहुत रीच से बाहर है। सारा कुछ इम्पोर्टेड है, तो एक आम इंसान के लिए, एक जो नॉर्मल एक प्लेयर होता है, एथलीट होता है, उसके लिए ख़रीद पाना बहुत मुश्किल है। ये इसका अगर हम कॉस्टिंग देखा जाए तो 1 लाख से 2 लाख के दरमियान होता है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करे और यूथ्स को भी सपोर्ट करे, ताकि हमारे बच्चे इन जैसे गेमों में, जिनमें उनको पोटेंशियल लगता है, जिनमें फ्यूचर दिखता है, उन जैसे गेमों में आगे बढ़ने की उनको थोड़ा मौका मिले। जैसे कि बात करें सर, यहाँ पे किस तरह की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए सर? बिल्कुल, बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारा बेसिक चीज़ है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। हमारा, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि हमारा काम है ट्रेनिंग देना। बाकी लेकिन इक्विपमेंट्स की बात करें, अगर हम यहाँ पर चेयर लिफ्ट की बात करें, ड्रैग लिफ्ट की बात करें, इवन गंडोलास की बात करें, तो जब तक ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं होगा, जैसे गुलमर्ग में आप देख लीजिए कितने टूरिस्ट आते हैं, कितने लोग आते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसे फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया हुआ है। हम चाहते हैं कि लद्दाख में भी इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। हालाँकि इससे पहले हम लोगों ने हमारी जो द्रास के काउंसलर साहिबान हैं उनके थ्रू, और इसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन गया हुआ है, हमारे हिल काउंसिल के थ्रू रिप्रेजेंटेशन गया हुआ है कि कारगिल में एक हमारा द्रास में, जो कि मनमन साइड में, एक हम लोग को चेयर लिफ्ट का एक हम लोगों ने यहाँ से एक डीपीआर बना के भेजा हुआ है। इसके साथ-साथ ज़ंस्कार में, अतिंग में एक चेयर लिफ्ट का हम लोगों ने, चेयर लिफ्ट के साथ ड्रैग लिफ्ट का, तो ये चीज़ एलजी साहब के टेबल तक पहुँचा हुआ है। अगर होपफुली ये चीज़ अगर अप्रूव हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो द्रास है, गेटवे ऑफ लद्दाख जिसे कहा जाता है, रिसेंट इंशाल्लाह कमिंग 2-3 साल में जब टनल खुलेगा, तो यहाँ पर बिल्कुल एक होड़ होगा, लोग आएँगे द्रास में स्की करने के लिए। लेकिन जब तक हमारे पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ना होगा, क्योंकि स्की लिफ्ट नहीं होगा, तब मेरे ख़्याल से बहुत ही चैलेंजिंग हमारे लिए होगा। लेकिन उससे पहले हम ये भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि हमारे यूथ सर्विस एंड सपोर्ट डायरेक्टर का भी, जिनको हमने पहले कहा था कि सर हमारे यूथ के पास इक्विपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो उन्होंने हमें एश्योर किया, और इस साल उन्होंने हमें जो स्की माउंटेनियरिंग के इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए। तो कुछ ना कुछ एटलीस्ट अगर हमको पहुँचता जाए, चाहे इक्विपमेंट के माध्यम से हो, चाहे हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हो, तो हम इस लद्दाख को हम बहुत हाइट तक ला सकते हैं। चाहे हम इसको एज ए स्पोर्ट्स भी लें, अगर उसको हम टूरिज़्म पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत टूरिज़्म प्रमोट होने वाला है, क्योंकि ये गेम आपको पता है कि इंडिया में कुछ ही जगह पर ये स्पोर्ट्स होता है। जैसे आप गुलमर्ग में होता है, उत्तराखंड में होता है, और मनाली में होता है। तो लद्दाख भी जैसे अब टनल खुलेगा, तो यहाँ पर भी इस तरह के हम टूरिज़्म को प्रमोट इससे हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल। सर, जैसे कि लद्दाख हो या द्रास की अगर बात हो, तो यहाँ पे स्नो स्की का क्या पोटेंशियल रहता है सर? बिल्कुल, स्नो स्की का तो हमारे लद्दाख में ही हर जगह बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जैसे हमने पहले ही कहा कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। लेकिन फिर भी देखिए, अभी हम कुछ सालों से लद्दाख में हम लोग स्की ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, हम स्की का ट्रायल दे रहे हैं, और बच्चों को भी आगे लेके जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है हमने पिछले 3-4 साल में हमारे इवन लद्दाख में जितने भी हमारे पास स्लोप होते हैं, स्की स्लोप से होते हैं, वहाँ पर हम लोगों ने इवन रिसर्च करके हम लोगों ने देखे हैं, और जो स्लोप के फ़ोटोज़ होते हैं, ग्रेडियंट होते हैं, उनका कितना एल्टीट्यूड होता है, और इसका लेंथ, हमने सारा कुछ रिपोर्ट बना के भेजा है कि लद्दाख में इतने सारे स्लोप्स हैं जिनको हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अभी जब हम द्रास की बात करें, तो माशाल्लाह द्रास में हम पिछले 4 साल से हम लोग स्कीइंग कर रहे हैं, और द्रास वैसे भी विंटर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है, और हमारे पास खुशकिस्मती से
यहाँ पे मनमन हमारा वैसे एक बड़ा एक अच्छा खासा एक स्लोप बनने जा रहा है, और वैसे भी हम लोग हर साल स्की करने आते हैं। और एक इसका एक बहुत फ़ायदा ये है कि ये लीवर्ड साइड में है, तो ज़्यादा टाइम तक इवन मार्च अप्रैल मई तक यहाँ स्नो रहता है। तो जितने भी जो बाहर से हमारे जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए एक बहुत फ़ायदेमंद है कि जहाँ ऑल इंडिया में सारा स्नो ख़त्म हो जाता है तो हमारे पास फिर भी स्नो रहता है, जी तो लेट टाइम तक यहाँ स्कीइंग करने आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे द्रास में हम लोग यहाँ पर एक केबीएस, तो यहाँ पर भी केबीएस में हमारे पास एक अच्छा खासा स्लोप है जहाँ पर हम लोग 7 दिन का कोर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और लास्ट ईयर भी हम लोगों ने द्रास स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन के साथ कोलैबोरेशन में यहाँ पर एक कोर्स ऑर्गेनाइज किया था। बच्चों ने बहुत यहाँ पर दिलचस्पी दिखाई, बट अनफॉर्चुनेटली अगेन हमारे पास इक्विपमेंट की शॉर्टेज था। हम लोगों ने समहाउ 20 था तो हम लोगों ने स्ट्रेच करके 25 सीट्स हम लोगों ने यूं टू करके अरेंज किया। तो यहाँ पर अच्छा खासा स्लोप है, और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक अच्छा खासा स्लिप है जो डिफंग पड़ा हुआ है आर्मी के पास। अगर आर्मी के थ्रू हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसके थ्रू अगर ये जो लिफ्ट दोबारा बन जाए तो यहाँ पर एक अच्छा खासा हमको स्की स्लोप देखने को मिलेगा। और इंशाल्लाह जो हमारे स्पेशली दराज के यूथ है वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसे कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे इस फील्ड में जो है स्पेशली वुमेन्स जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर, तो काफ़ी महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, उसके बारे में आप क्या कहना हाँ, चाहेंगे? बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। क्योंकि देखिए इंडिया में अभी भी देखो विंटर स्पोर्ट्स में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम दिख रहा है बिल्कुल। इस एज कम्पेयर टू मेन। अभी जैसे गुलमर्ग में अब खेलो इंडिया होने जा रहा है तो उसमें मेंस के लिए कोटा हमको कितना मिलता है, मान के चलो 100 अगर मेंस होगा तो उसके अगेंस्ट 15% ही या 15 वुमेन ही होता है, तो उसका कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम होता है। हमारे अगर लद्दाख से वुमेन्स पार्टिसिपेट करें, क्योंकि देखिए हमारे लद्दाख के यूथ में स्पेशली गर्ल्स में बहुत स्टेमिना होता है, क्योंकि बीइंग हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं तो हमको ज़्यादा नेचुरली हमारे हमें वो स्टेमिना है। थोड़ा टेक्निकली हम लोग एक्सपर्ट हो जाए, स्की में अगर थोड़ा बहुत एक्सपर्ट हो जाए तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमारे लद्दाख से ही लोग जाएंगे इंटरनेशनल लेवल तक इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, श्योर करूं कि लास्ट ईयर हम पिछले कई सालों से हम लोग अपने गर्ल्स को ले रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग इवन टॉप 5 तक रहे हैं, टॉप 4 तक भी रहे हैं। तो कोशिश ये है कि हमारे गर्ल्स को जितना हो सके इसमें प्लेटफॉर्म में जगह दें और उनको ट्रेनिंग दें, और हर तरह के सहूलियात जो कि एक मेल्स को होनी चाहिए उनको भी हो जाए तो डेफिनेटली गर्ल्स आ जाएंगे। और मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे गर्ल्स को भी स्पेशली जो यूथ है जो कॉलेज के या 10+2 करके हैं उन गर्ल्स के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि देखिए आप लोग विंटर स्पोर्ट्स में जुड़िए, और आपको ट्रेनिंग देना हमारा काम है, इक्विपमेंट्स देना हमारा काम है, हम लोग ट्रेन कराएंगे और आपको नेशनल लेवल तक लेके जा सकते हैं। और दूसरी बात, मैं इस गेम के बारे में थोड़ा कहना मैं ज़रूर समझता हूँ कि ये एक ओलंपिक गेम है। जिस तरह से बाकी गेम्स हालांकि बहुत अच्छी गेम है, लेकिन आइस हॉकी एज़ कम्पेयर टू आइस हॉकी एक ओलंपिक गेम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत शौक से खेलते हैं और खेलना भी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उस गेम को भी आप देखिए जो ओलंपिक गेम है, क्योंकि गवर्नमेंट भी उस गेम को सपोर्ट करते हैं कि जो एक रिकॉग्नाइज गेम है। अभी इससे पहले बहुत गेम्स हुआ करते थे जो कि हमारे लद्दाख से बहुत से यूथ जाते थे आगे नेशनल लेवल तक, लेकिन अभी बहुत गेम्स को खेलो इंडिया में बैन कर दिया है, क्योंकि वो एक रीजनल गेम है, कोई किसी कंट्रीज में खेला जाता है, रीजनल कोई अलग अलग रीजन में खेला जाता है। अभी सिर्फ उन गेम को वो मान्यता मिलता है या उस गेम को रिकॉग्नाइज किया जाता है जो कि ओलंपिक गेम है। अभी स्नो स्की देखो, स्नो स्की में आपको पता है कि डिफरेंट गेम्स होता है जिसमें अल्पाइन होता है, नॉर्डिक गेम होता है, स्की माउंटेनियरिंग होता है, स्नोबोर्ड होता है। ये सारा गेम एक ओलंपिक गेम है और इसको हमारी गवर्नमेंट भी सपोर्ट बराबर करता है। अगर इसी गेम में किसी ने भी अगर कोई नेशनल लेवल में या स्टेट लेवल में भी मेडल लाया तो उनके जो स्पोर्ट पॉलिसी के हिसाब से तो उनको मेरे ख्याल से अच्छा खासा जॉब में रिजर्वेशन भी मिल सकता है। बिल्कुल सर, तो लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूथ को सर? बिल्कुल, मेरा तो मैसेज यही है कि देखिए हम लोग वैसे भी लद्दाख में विंटर स्पोर्ट्स बहुत ही पॉपुलर है और हर जगह ये गेम खेली जाती है। अभी तो माशाल्लाह हमारे गवर्नमेंट के थ्रू हर एक विलेजेस में आइस हॉकी के रिंग बने हैं, स्नो स्की का इक्विपमेंट्स भी आप स्लो ला रहे हैं। हमारे काउंसलर्स अपने स्पेशल फंड से ला रहे हैं जो कि सब्सिडी के थ्रू हमारे प्लेयर्स तक पहुंचा रहे हैं। तो यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे गेमों में बच्चों को लाने की कोशिश करें हम लोग जो कि ओलंपिक तक जा सकते हैं। तो हमारे यूथ्स वैसे भी विंटर में तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सब फ्री हो जाते हैं समर में एज़ कम्पेयर टू समर। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि स्कूल लेवल के बच्चे जो 10 क्लास में पढ़ते हैं तो वहाँ से हम लोग अगर स्टार्ट करें तो जब तक वो बच्चे सीखते सीखते 12 तक पहुँच जाएंगे तो
जूनियर में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके बाद सीनियर में जाते हैं तो वो ट्रेन हो जाएंगे। अभी हम मुश्किल हमारी है कि हम लोग क्या करते हैं कि सीनियर पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, जब तक वो सीख जाते हैं तो उनका बहुत एज आगे चला जाता है। तो हम यही कोशिश करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में कि हम स्कूल लेवल से बच्चे लेके आएँ, ताकि वो बच्चे जब तक सीनियर में पहुंचेंगे तो वो मास्टर हो जाएंगे। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने सिलेक्शन शायद द्रास में ही की थी, क्योंकि हमारे पास अच्छा स्लोप है और अच्छी बर्फ़ है, तो उसके हिसाब से एक द्रास एक अच्छा एक आइडियल हमारे लिए एक स्लोप बनता जा रहा है। इन फ्यूचर भी मैं समझता हूँ कि हमारी स्पेशली मैं काउंसलर साहिबान और हमारे एसडीएम द्रास से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो स्लोप्स हमारे पास है इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सी जगह में हमने देखा कि ऐसे डोज़र से खड्डे बने हुए हैं। तो अगर उन चीज़ों को थोड़ा होमोगुलेट करना पड़े या लेवलिंग करना पड़े और समर में जो छोटे स्टोन होते हैं उनको हटाएं, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा एक आइडियल स्नो माना जाएगा और इसके बाद यूथ को प्रैक्टिस करने का भी एक अच्छा मौका मिलेगा यहाँ पर। तो बस यही मैसेज है कि ये यूथ के लिए आप हमारे विंटर स्पोर्ट्स में हमारे साथ जुड़िए। लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन हमेशा यूथ को ट्रेन करने के लिए काम करता है, यूथ को एक प्लेटफॉर्म देने की हम काम करता है, जिसमें बॉयज़ हो गर्ल्स हो सबके लिए हम लोग चाहते हैं कि आगे बढ़े और विंटर स्पोर्ट में हमारे लद्दाख का नाम और इंडिया का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इन्होंने अपनी बातें रखी। स्पेशली ये जो पॉडकास्ट है वो जैसे कि मैंने कहा कि स्नोस की जो लवर्स है, जो स्टूडेंट्स है, जो यूथ्स है, जो इस इंडस्ट्री में या इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा एक बेहतरीन मैसेज रहा होगा। तो इस तरह के प्रोग्राम या पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूला। आप जो है हमेशा हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को और हमारे रेडियो द्रास 90.4 FM को ट्यून इन करना न भूलें। धन्यवाद। अल्लाह हाफिज।